नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एनिमल स्केलेटन के बारे में। तो देखिए, जो पशुओं का जो कंकाल तंत्र होता है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें हड्डी होती है, उपास्थि होती है और लिगामेंट, यानी कि ये तीनों संरचना होती है वो मिलकर क्या बनाती है, स्केलेटन बनाती है। अब देखो, जो आप देख रहे हैं ये किसका स्केलेटन है, ये कैटल का स्केलेटन है। अभी जो कंकाल तंत्र होता है ना, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन जिसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल की। तो अक्षीय कंकाल का मतलब क्या होता है, यानी कि शरीर के अक्ष की तरफ स्थित भाग को क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल बोलते हैं। शरीर के अक्ष की तरफ स्थित भाग को बोलते हैं अक्षीय कंकाल, और शरीर के अक्ष से दूर स्थित भाग को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन या उपांगीय कंकाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल की। तो देखिए, अक्षीय कंकाल में हम जिन जिन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं उनमें पहले है खोपड़ी। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सी संरचना आ जाती है? एक तो आ जाती है खोपड़ी, उसके बाद आ जाती है रिब्स। क्या आ जाती है? रिब्स आ जाती है, और वर्टिब्री आ जाती है। ठीक है, और क्या आ जाती है? स्टर्नम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो हम बात कर रहे हैं एनिमल स्केलेटन की, यानी कि जो एनिमल का स्केलेटन होता है, ये जो आप देख रहे हो किसका स्केलेटन है, तो ये गाय का स्केलेटन है। अब इस स्केलेटन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एनिमल स्केलेटन के बारे में, यानी कि पशुओं का जो कंकाल होता है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी संरचना? एक तो इसमें हड्डी आ जाएगी, ठीक है, जो आप देख रहे हो, और एक लिगामेंट। लिगामेंट होते हैं ना, जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको बोलते हैं लिगामेंट। और एक जो संरचना होती है वो होती है उपास्थि, ठीक है, कार्टिलेज। तो जो एनिमल का स्केलेटन होता है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एक तो हड्डी, उपास्थि और लिगामेंट। अब देखिए, जो स्केलेटन होता है ये दो भागों में बटा होता है, यानी कि पशु का जो स्केलेटन होता है वो कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। एक तो एक्सियल स्केलेटन, कौन सा होता है? एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल की। तो अक्षीय का मतलब क्या होता है? अक्षीय का मतलब ये होता है शरीर के अक्ष की तरफ जो स्थित भाग होते हैं उनको बोलते हैं हम अक्षीय, ठीक है, और शरीर के अक्ष से दूर जो भी भाग होते हैं उनको बोलते हैं उपांगीय। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन में हम कौन कौन सी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं? तो उनमें पहले आती है स्कल, यानी कि खोपड़ी आ जाएगी। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये हो जाएगी कशेरुका। कौन सी हो जाएगी? कशेरुका, यानी कि ये वर्टिब्री, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? रिब्स। ये क्या है? पसलियां हैं। और पसलियों के नीचे ये जो आप देख रहे हो, यानी कि नीचे जो पसली जुड़ रही है, यानी कि पसलियों का जो फर्श है वो किसका बना है? स्टर्नम का। तो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत हम चार संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन सी हो जाएगी? खोपड़ी हो जाएगी, ठीक है, कशेरुका हो जाएगी, और पसलियां हो जाएंगी, और स्टर्नम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब होता है शरीर के अक्ष से दूर स्थित भाग। तो अपेंडिकुलर में कौन कौन से आ जाएंगे? तो बच कौन से गए अपने? एक तो अगले पैर बच गए और पिछले पैर बच गए। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम एक तो फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन में खोपड़ी की। अब देखो, जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी होती है, यानी कि ऐसे बात करें कि जो गाय की जो खोपड़ी होती है, कैटल की खोपड़ी होती है, उसमें कुल 32 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 32 हड्डियां पाई जाती हैं। और 32 हड्डियां होती हैं वो दो प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। एक तो उसमें होती है क्रेनियल बोन। क्रेनियल का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ, ठीक है। और दूसरी होती है फेसियल बोन। फेसियल का मतलब चेहरे वाली, जो सामने वाली फेस वाली जो हड्डियां होती है उनको बोलते हैं फेसियल बोन, और जो पीछे वाली हड्डी होती है उनको बोलते हैं क्रेनियल बोन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? सींग है। ये क्या है? सींग है। और सींगों के बीच में जो ये स्थान है इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हड्डी दिख रही है आपको, ये कौन सी है? ये मैग्जिला है। ये कौन सी हड्डी है? मैग्जिला है, जो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और नीचे जो देख रहे हो ये कौन सी है? प्रीमैग्जिला। प्रीमैग्जिला होती है, उसमें जो ऊपरी जबड़ा होता है ना उसको बोलते हैं प्रीमैग्जिला, और उसमें दांत स्थित होते हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो निचले जबड़े की हड्डी है ये, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। जो तो चेहरे की एकमात्र गतिशील हड्डी होती है वो कौन सी होती है? मैंडिबल होती है। अब देखिए, ये जो देख रहे हो आप, ये कौन से पीछे? ये ऑक्सीपिटल बोन है। अब देखिए,
जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी में एक फोरामेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोरामेन पाया जाता है। फोरामेन का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें से रक्त वाहिनियां, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये तंत्रिकाएं गुजरती है, उसको बोलते हैं फोरामेन। तो यहाँ पर पाया जाता है फोरामेन ऑफ मैग्नम, जिसमें से जो तंत्रिकाएं होती है ना वो निकलती है पूरे शरीर के लिए, ठीक है। तो जो खोपड़ी का जो सबसे बड़ा फोरामेन होता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो जनरली जो खोपड़ी की हड्डी होती है वो अंदर स्थित होती है, उन सबको तो हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें कि जो फेशियल बोन होती है, तो फेशियल तो आगे वाली हो जाएंगी और जो क्रेनियल बोन है वो पीछे वाले हो जाएंगी। अब देखो, जानवर के शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है ना, तो मजबूत हड्डी होती है पेट्रस टेम्पोरल बोन। कौन सी होती है? पेट्रस टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है। और ये जो सींग होते हैं ये कहां से निकलते हैं? यहाँ पर पाई जाती है फ्रंटल बोन। क्या पाई जाती है? फ्रंटल बोन पाई जाती है, जिससे क्या है, सींग निकलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और देखो, अभी जो पीस ग्रंथि होती है वो रखी रहती है, वो स्पिनोइड बोन के अंदर रखी रहती है। कहाँ रखी रहती है? स्पिनोइड बोन के अंदर रखी रहती है। और देखो, जो कान होता है ना, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। पशुओं का जो कान होता है उसमें 3 हड्डियां पाई जाती है। तो मेरस पाई जाती है, एक इनकस पाई जाती है और एक स्टेपीज पाई जाती है। जो स्टेपीज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। और पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के कान में केवल एक ही हड्डी पाई जाती है, जिसको कोलुमेला बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो, इसकी अब तुमको याद रखनी है ना कि जो क्रेनियल बोन होती है, क्रेनियल बोन कौन कौन सी आ जाएंगी? ऑक्सीपिटल आ जाएगी, ठीक है, स्पिनोइड आ जाएगी, इथेमोइड आ जाएगी, पैराइटल आ जाएगी, फ्रंटल आ जाएगी, ठीक है, टेम्पोरल आ जाएगी और इंटर पैराइटल आ जाएगी। तो ये सब किसमें आ जाएंगी? क्रेनियल बोन में आ जाएंगी। और बची बची कौन सी हो जाएंगी? फेशियल बोन हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गई खोपड़ी की बात। अब ये बात करेंगे कशेरुकाओं की, ठीक है। तो देखिए, यानी कि जो कशेरुकाएं होती है, वर्टिब्री होती है, वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो देखते हैं कौन कौन सी है, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये गर्दन वाली जो कशेरुकाएं हैं इनको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल, यानी कि ग्रीवा कशेरुकाएं। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएंगी थोरेसिक। कौन सी हो जाएंगी? थोरेसिक। और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएंगी लंबार। कितनी हो जाएंगी? लंबार हो जाएंगी। और ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी है? सैक्रम कशेरुकाएं, सैक्रम। और जो पूंछ में पाई जाती है, पूंछ में पाई जाने वाली जो कशेरुकाएं होती है उनको बोलते हैं कॉक्सिजियल कशेरुकाएं। तो ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कशेरुकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। देखो, गर्दन में जो पाई जाती है उनको बोलते हैं सर्वाइकल, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगी थोरेसिक। जो बच्चे हुआ होती है ना, थोरेसिक कैविटी, उसकी जो छत बनाने का काम करती है वो कौन करती है? थोरेसिक कशेरुकाएं करती है। उसके बाद यहाँ से जो उदर होता है, उदर यानी कि जो एब्डोमेन होता है ना, पेट, उदर, उदर की जो छत बनाने का काम करती है वो करती है लंबार, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है सैक्रम। और सैक्रम के बाद जो पूंछ में पाई जाने वाली कशेरुकाएं होती हैं वो होती हैं कॉक्सिजियल कशेरुकाएं। अब हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। और जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एक्सिस। देखिए, एटलस और एक्सिस के बीच में जो जोन है उसको क्या बोलते हैं? एटलेंटो एक्सियल जोन बोलते हैं। और देखिए, जो ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई सर्वाइकल। उसके बाद हो जाएगी थोरेसिक। तो देखो, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एटलस, और सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एक्सिस। अब यानी कि ध्यान रखना है आपको, जो सर्वाइकल कशेरुकाएं पाई जाती है वो पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ गर्दन में पाई जाती है। पाई जाती है गर्दन में। और एक बात और ध्यान रखनी है, यानी कि जितने भी स्तनधारी जानवर होते हैं उन सभी में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 होती है। ध्यान रखना है, यानी कि जितने भी स्तनधारी जानवर होते हैं उन सभी में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? थोरेसिक कशेरुकाओं की। तो थोरेसिक कशेरुकाएं होती हैं वो बच्चीय भुआ। ये क्या है? थोरेसिक कैविटी है। क्या है? थोरेसिक कैविटी है। तो बच्चीय भुआ की जो छत बनाने का काम करती है कौन करती है? थोरेसिक कशेरुकाएं करती है, ठीक है। अब देखिए, जो थोरेसिक कशेरुकाएं होती है ये क्या है? थोरेसिक कशेरुका। अब ये जो ऊपर आपको उभार दिखाई दे रही है, ये जो उभार दिखाई दे रहे हैं वो बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस। यानी कि जो कुबड़ होता है ना, कुबड़, हम्प, जानवर के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा कुबड़, तो कुबड़ को बनाने वाली कशेरुकाएं होती है ये थोरेसिक कशेरुकाएं। आपको ध्यान रखना है। और देखो, जो कुबड़ बनाती है कौन कौन सी कशेरुकाएं बनाती है? यानी कि तीसरे और चौथे नंबर की। देखो, फर्स्ट थोरेसिक ये हो गई, सेकंड ये हो गई,
और थर्ड और फोर्थ, यानी कि जो थर्ड और फोर्थ नंबर की थोरेसिक कोशिका होती है वो क्या बनाती है, ऊबड़ बनाती है, जो शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है। और देखो उसके बाद ये हो जाएगी लंबर कोशिकाएं, कितनी हो जाएंगी, लंबर कोशिका हो जाएंगी। और जो लंबर होती है ना ये एब्डोमेन यानी कि जो पेट होता है उसकी छत बनाने का काम करती है। और उसके बाद ये हो जाएंगी सैक्रम, ठीक है। सैक्रम, सैक्रम होती है वो जानवर के शरीर की सबसे मजबूत कोशिका होती है, जानवर के शरीर की सबसे मजबूत कोशिका होती है। और देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं ये उभार, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो सबसे ज्यादा या अधिक विकसित जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं वो कौन सी हड्डियों में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं लंबर कोशिकाओं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि सबसे ज्यादा विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस किन कोशिकाओं की विशेषता है, तो आंसर क्या आएगा, लंबर कोशिकाएं। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा विकसित सुप्रास्पाइनस प्रोसेस किन कोशिकाओं की विशेषता है, तो इसमें आ जाएगी थोरेसिक कोशिकाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉक्सिजियल कोशिकाओं की, ठीक है, कॉक्सिजियल कोशिकाओं की। तो देखो जो कॉक्सिजियल कोशिका होती है वो कहाँ पाई जाती है, पूंछ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पूंछ में पाई जाती है। और सभी जानवरों में इनकी जो संख्या होती है ना वो लगभग 15 से 25 के बीच में होती है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि 20 के आसपास, ठीक है। तो सभी जानवरों में जो कॉक्सिजियल कोशिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 से 25 होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, देखो हमने क्या है खोपड़ी के बारे में बात कर ली और जो कोशिकाएं उनके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी रिब्स की, तो इनको बोलते हैं पसलियां। क्या बोलते हैं, पसलियां। देखिए ये रही पसलियां। अब देखो जो पसलियां होती है ना ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक तो एक्सटर्नल और एक एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रिब्स का मतलब ये होता है जो डायरेक्ट एक्सटर्नल से जुड़ी रहती है। ये जुड़ रहे हैं ना, ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ती है, एक्सटर्नल से जुड़ती है। इनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रिब्स। और दूसरी होती है एक्सटर्नल रिब्स। क्या होती है, एक्सटर्नल रिब्स। तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल रिब्स, यानी कि ये एक्सटर्नल से तो जुड़ती हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं जुड़ती है, जैसे ये जुड़ रही है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से एक्सटर्नल से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल रिब्स। यानी कि जो एक्सटर्नल रिब्स होती है इनको हम ट्रू रिब्स भी बोलते हैं और जो एक्सटर्नल रिब्स होती है इनको हम फाल्स रिब्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हम गाय की बात करें तो गाय में जो रिब्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 13 जोड़ी, यानी कि 26 पसलियां पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल की। तो देखो ये क्या है, एक्सटर्नल यानी कि जो थोरेसिक कैविटी का जो फर्श बनाने का काम करता है ना वो करता है एक्सटर्नल। ये रहा एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल के 3 भाग होते हैं, यानी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो पहला खंड होता है उसको बोलते हैं मेनिब्रियम। क्या बोलते हैं, मेनिब्रियम बोलते हैं। और बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जिपॉइड, ठीक है। तो एक्सटर्नल होता है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एक तो मेनिब्रियम, बॉडी और जिपॉइड, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ एक्सटर्नल की बात। और देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो सभी जानवर होते हैं ना उनमें एक्सटर्नल नॉर्मल होता है, लेकिन जो घोड़ा होता है ना उसमें जो एक्सटर्नल होता है वो नाभ के आकार का होता है, बोट शेप होता है, ठीक है। अब देखिए जो गाय की बात करें हम तो गाय में एक्सटर्नल जो सेगमेंट होते हैं उनके खंडों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई एक्सियल स्केलेटन की बात, एक्सियल स्केलेटन की बात। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में बचा क्या, एक तो अगले पैर बचे हैं और पिछले पैर बचे हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में अगले पैर और पिछले पैर आते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं अगले पैरों की। तो अगले पैरों में जो सबसे पहले हड्डी है वो कौन सी है, स्कैपुला। कौन सी है, स्कैपुला। अब देखो जो स्कैपुला होती है ना ये मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। तो स्कैपुला होती है वो कैसी हड्डी है, फ्लैट बोन है। कैसी बोन है, फ्लैट बोन, यानी कि त्रिकोणाकार की हड्डी है ये। अब देखो जो इसके लिए स्कैपुला है, स्कैपुला के बीच में जो उभार है उसको बोलते हैं स्पाइन। क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। और ये सुप्रास्पाइनस फोसा और ये इंट्रास्पाइनस फोसा, इसका जो अनुपात होता है वो गाय में 1:3 होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्रोमियन प्रोसेस, जिसमें ग्लेनोड नॉच पाई जाती है और ये ग्लेनोड कैविटी होती है। जो ग्लेनोड कैविटी होती है वो ह्यूमरस के हेड में फिट होती है और कौन सा जॉइंट बनाती है, शोल्डर जॉइंट बनाती है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट हो जाएगा कौन सा जॉइंट हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। ये जो आप हड्डी देख रहे हो
ये कौन सी हड्डी है? ये फीमर है। कौन सी है? हुमरस है। कौन सी है? हुमरस। हुमरस में पाई जाती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। क्या पाई जाती है? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। उसके बाद नीचे ये रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना है, ठीक है, रेडियस और अल्ना, और इनको बोलते हैं हम कार्पल, ये मेटाकार्पल है और ये डिजिटल फैलेंजस। तो इतना तो आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। अब बात करते हैं उसकी पिछले पैर की हड्डियों की। तो पिछले पैर में जो आपको दिख रही है ये हिप्पोबोन है। तो हिप्पोबोन दो होती है, तो राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। जब दोनों हिप्पोबोन जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट कॉक्सी। क्या बोलते हैं? पोस्ट कॉक्सी बोलते हैं। देखिए ये जो फीमर है और यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एसिटाबुलम कैविटी है। क्या है? एसिटाबुलम कैविटी, यानी कि इलियम, इस्चियम और ट्यूबस, तीनों हड्डियों के जो कोण होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एसिटाबुलम कैविटी बनाते हैं। ये फीमर हड्डी है। फीमर हड्डी की विशेषता ये होती है इसमें ट्रोकेंटर मेजर और ट्रोकेंटर माइनर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो घोड़े के फीमर की बात करें तो उसमें क्या है? थर्ड ट्रोकेंटर पाया जाता है और एक होविया कैपेटस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होविया कैपेटस पाया जाता है। ये जो आप हड्डी देख रहे हो ये कौन सी है? टिबिया फिबुला है। कौन सी है? टिबिया फिबुला, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? पॉइंट ऑफ एल्बो, यानी कि अल्ना हड्डी का जो कोलेग्रन प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एल्बो, ठीक है। और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ हो। ये जो आप हड्डी देख रहे हो ये हड्डी पटेला, ये क्या है? पटेला। ये जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सेसोमर बोन होती है। जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सेसोमर बोन होती है। ये जो शॉर्ट बोन आप देख रहे हो ये कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएगी टार्सल, और अगले पैर हो जाएंगी कार्पल्स। उसके बाद डिजिटल फैलेंजस, ठीक है। एक बार हम जॉइंट की बात करें तो ये शोल्डर जॉइंट हो जाएगा, ये एल्बो जॉइंट हो जाएगा, ये नी जॉइंट हो जाएगा, हेट्रोफैसल ओपन जॉइंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इतना दिखाई दे रहा है, एक बार दोबारा से रिपीट मार लेते हैं, ठीक है।